नमस्कार, प्रणाम। मैं विश्वराज स्वागत करता हूँ इस वारदात तक एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में बिल्कुल आप लोग कंजूसी ना करें, क्योंकि यही एक तरीका है जितना प्यार सपोर्ट आप लोगों का नज़र आता है। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो आज की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आज की कहानी, आज की जो घटना मैं लेकर आपके लिए आया हूँ, ये बेहद ही दर्दनाक है। एक पिता, एक बेटी, माँ के संबंधों को शर्मसार करने वाली जो ये पवित्र रिश्ता होता है, इसको शर्मसार करने वाली है। आज की जो कहानी है, यह कहानी है बिहार राज्य के बक्सर जिले की। बक्सर जिले में एक परिवार रहता है जो कि मिडिल क्लास का परिवार रहता है। एक लड़का रहता है जिसकी शादी पास के गांव में होती है, जिसका नाम सुनील रहता है। सुनील की शादी पास के गांव में होती है। लड़की काफ़ी अच्छी रहती है, खूबसूरत रहती है। शादी के बाद का जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। करीब 1 साल बाद उनको एक बेटी पैदा होती है, लेकिन परिवार काफ़ी नाराज रहता है, उदास रहता है उस बेटी के पैदा होने से, क्योंकि उनको बेटा चाहिए होता है, लेकिन बेटा की जगह बेटी पैदा हो जाती है। फिर 1 साल बाद, यानी कि शादी के 2 साल बाद, फिर एक बच्चा होने वाला होता है। कुछ ही दिनों बाद बेटी को फिर वह महिला जन्म देती है। जो सुनील की पत्नी होती है, वह एक बेटी को जन्म देती है। यानी कि अब उसके परिवार में 2 बेटियां हो जाती हैं। जो पति पत्नी होते हैं बेहद ही परेशान हो जाते हैं। जो पत्नी होती है वह काफ़ी अनपढ़ रहती है, 10वीं पास भी नहीं रहती। काफ़ी बच्चियों को लेकर आपस में तनाव होने लगता है। अब दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बच्चे की चाह में फिर एक बच्चा को जन्म देना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक व्यक्ति के सलाह पर वह लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनकी कमियों को देखकर इलाज करता है। कुछ दिनों तक इलाज चलता है, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा था। दोनों परिवार वालों को, यानी कि लड़के को और लड़की को और लड़की के घर वालों को भी बेटा चाहिए था। बेटे की चाह में दोनों एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं, जिसका नाम अजय कुमार रहता है। वह बक्सर का ही जाना माना तांत्रिक रहता है। वह पूरी गारंटी देता है कि मेरी बात अगर आप लोग मानेंगे तो मैं बेटा पैदा करके दूंगा। मेरी विद्या, मेरी जो शक्तियां हैं, मैं उससे बच्चा पैदा कर दूंगा। पति पत्नी खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद दोबारा उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं, तो उस तांत्रिक के पास उस समय उसकी पत्नी और उसकी 15 साल की बेटी जो नाबालिग रहती है, वह उसके साथ गई होती है। तांत्रिक उसकी बेटी को देखता है। बेटी काफी खूबसूरत रहती है, तो वह उस महिला को बताता है इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने पति को कहो कि अपनी बेटी के साथ संबंध बनाए, उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाए, तभी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, और वह भी बेटे के रूप में। और मेरी सारी ताकतें, मेरी शक्तियां वह उसमें मदद करेंगी। वह घर जाती है और यह बात अपने पति को बताती है। पति काफी गुस्सा होता है। पहले तो वह मानने को तैयार नहीं था। फिर वह अपने पति को लेकर और अपनी दूसरी बेटी को लेकर, जो कि महज 13 से 14 साल की रहती है, उसको लेकर तांत्रिक के पास, अजय कुमार के पास पहुंचते हैं। अजय कुमार देखता है कि छोटी लड़की उससे भी बेहद खूबसूरत है। अजय कुमार उसके पति को बहुत समझाता है, लेकिन उसका पति मानने को तैयार नहीं रहता है।
पति गुस्सा होकर अपनी पत्नी और बेटियों के साथ घर चला आता है। पत्नी अपने पति के भाई के बीवी से, यानी कि लड़की के चाची को जब बात बताती है तो चाची भी कहती है कि मैंने उस तांत्रिक के बारे में बहुत सुना है, काफी जानकार और शक्तिशाली तांत्रिक है, वह निश्चय ही बेटा पैदा करने में मदद करेगा, वह जो कहता है वैसा ही आप लोग करिए। उसके पति को उसकी चाची काफी समझाती है, जो उसकी देवरानी रहती है काफी समझाती है। धीरे धीरे पति के दिमाग में उसकी बात घुस जाती है। वह एक दिन अपनी छोटी बेटी को लेकर तांत्रिक के पास जाता है और सारी बात करता है। तो तांत्रिक कहता है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, बेटी के साथ संबंध बनाओ और जब बेटी न माने तो उसको समझाओ। पिता अगले दिन रात को करीब 9 बजे छोटी बेटी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है, चाची और उसकी पत्नी के कहने पर। लेकिन बेटी छोटी रहती है, वह चीखती चिल्लाती मना करती, लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं था। उसको डांटता, उसको मारता, जबरदस्ती उसके साथ नाजायज संबंध बनाता। घटना ये करीब 2012 से शुरू होती है। फिर पत्नी अपनी बड़ी बेटी को लेकर तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक पत्नी को बाहर बैठने के लिए कहता है और बड़ी बेटी को अपने पास छोड़ने के लिए कहता है। बड़ी बेटी तांत्रिक के पास बैठी रहती है और तांत्रिक कुछ उसको दवाइयाँ देता है, कुछ जड़ी बूटियाँ देता है, जिससे वह मदहोश होने लगती है। फिर तांत्रिक उसको कमरे में ले जाता है और बिना कपड़ों के ही उसके साथ संबंध बनाने लगता है। फिर एक दिन तांत्रिक कहता है कि तुम अपनी छोटी बेटी को लेकर आना। वह छोटी बेटी को लेकर जाती है और वह तांत्रिक फिर से छोटी बेटी के साथ संबंध बनाता है। ऐसा ही करीब दोनों के साथ 12 साल तक तांत्रिक और पिता ने मिलकर 2 नाबालिग बहनों का बलात्कार किया, यानी कि दुष्कर्म किया उनके साथ। एक दिन उसको बच्चा पैदा होता है, वो अभी बेटे के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। घर में काफी खुशी का माहौल रहता है, लेकिन दोनों बच्चियां काफी परेशान रहती हैं। कुछ दिनों बाद वह तांत्रिक के पास मिठाइयां लेकर पहुंचती हैं और तांत्रिक कहता है कि अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो काम मैंने बताया था वह जारी रखना, क्योंकि ये जो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है इसका ग्रह नक्षत्र कुछ सही नहीं चल रहा है, अभी इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। करीब 1 साल तक तुम्हें ऐसा और करना होगा, पिता को अपनी दोनों बेटियों के साथ संबंध बनाना होगा, वरना यह बेटा मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी डर जाती है, यह बात पति को बताती है। फिर से पति दोनों बच्चियों के साथ संबंध बनाने लगता है, यानी कि पिता अपने ही सगी बेटियों के साथ संबंध बनाने लगता है। कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है। एक दिन दोनों बेटियों को बुलाता है और दोनों बेटियों को ले जाकर उसके साथ तांत्रिक संबंध बनाता है। तांत्रिक संबंध बनाता है, उसके बाद करीब 12 साल बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है। बच्चियां बड़ी होती हैं, जब थोड़ी बहुत समझदार होती हैं तो जो उनके साथ शोषण हो रहा था, जो दुष्कर्म हो रहा था, इसकी शिकायत करने के लिए वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं बक्सर के। जब पुलिस के पास वह पहुंचती हैं और सारी बात बताती हैं, जो पुलिस वाले रहते हैं, जो थानाध्यक्ष रहते हैं, वह घबरा जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि यह कैसा केस हमारे पास आया हुआ है, जिसमें एक पिता और माँ और चाची मिलकर अपनी ही बच्चियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध कर रही थी। एक तांत्रिक के कहने पर तुरंत पुलिस एक्टिव होती है और अपनी टीम के साथ, बच्चियों के साथ उसके घर जाती है और जो पिता होता है और जो माँ होती है, दोनों पापियों को
और उसकी चाची को गिरफ्तार करती है, एफआईआर दर्ज करती है और फिर एफआईआर के आधार पर उस तांत्रिक को भी गिरफ्तार करती है। तांत्रिक को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तीनों को जेल भेज दिया जाता है, मामला कोर्ट में चलता है। उधर जो भी इस खबर को सुनता, बिहार, बक्सर, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जो भी इस खबर को सुनता, वह शर्म से अपनी नजरें झुका लेता, हैरान रह जाता, आश्चर्य में पड़ जाता कि एक पिता और एक माँ अपनी ही बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। 1 साल तक केस चलता है पॉक्सो कोर्ट में। रिजल्ट जब उसका आता है, तब जो तांत्रिक होता है उसको उम्र कैद और पिता को भी साथ में उम्र कैद और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना। जो जज साहब होते हैं, मनकामेश्वर प्रसाद चौबे रहते हैं, 25-25 हजार का जुर्माना सुनाते हैं और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। और जो उसकी पत्नी रहती है और जो चाची रहती है, उन दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाते हैं। जज साहब भी हैरान रह जाते हैं कि एक माँ और एक पिता वाकई में कलयुग आ चुका है। अपने ही बेटी का रेप करा रहे थे, बलात्कार करा रहे थे एक तांत्रिक के कहने पर। दरअसल इस कहानी क्रम को सुनाने का तात्पर्य, उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, ताकि आप लोग ऐसी घटनाएं होने से बचें, आपके साथ ऐसी घटनाएं ना हो, आप लोग जागरूक बने। एक माता पिता अपने ही बच्चियों के साथ जघन्य अपराध कर रहे थे, सब कुछ जानते हुए भी। शायद अशिक्षा का प्रभाव रहा होगा उनके ऊपर, अशिक्षित रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक पिता और एक माँ का जो रिश्ता होता है उसको उन्होंने शर्मसार किया। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है दिनेश सिंह, परमेश्वर सिंह है, सोहन लाल हैं, उमेश हैं, फैजल खान राजस्थान से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।